गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीलियाक डिसीज। सीलियाक डिसीज क्या है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसका डाइट प्लान क्या है, वो सारा आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए वन बाय वन आज का लेक्चर शुरू करते हैं टॉपिक का। तो पहला टॉप नाम रहेगा क्या, सीलियाक डिसीज का दूसरा नाम बताइए। देख लीजिए, सीलियाक डिसीज इज ऑल्सो नॉन एज द ग्लूटीन एंटेरोपैथी और द सीलियाक स्पोर। तो पहला क्वेश्चन ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द सीलियाक डिसीज। तो क्या नाम रहेगा, ग्लूटीन एंटेरोपैथी, और फिर दूसरा क्या रहेगा, सीलियाक स्पोर। तो पता चल गया व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द सीलियाक डिसीज। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इट इज द कंडीशन। अब ये कंडीशन में क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। इट इज द कंडीशन इन विच affected the child has the immunological intolerance, यानी कि inability to digest the gluten protein। इस डिसीज कंडीशन में क्या रहता है, अफेक्टेड चाइल्ड, यानी कि जो भी चाइल्ड को ये डिसीज होता है उसमें क्या देखने को मिलता है, इम्यूनोलॉजिकल इंटॉलरेंस देखने को मिलेगा। यानी कि ये वन टाइप ऑफ द इम्यूनिटी डिसऑर्डर है। यानी कि क्या होगा इसमें, इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट द ग्लूटीन प्रोटीन। जो भी हम ग्लूटीन प्रोटीन ले रहे हैं उसका क्या नहीं होगा स्टूडेंट, डाइजेशन नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चन रहेगा कि सर ग्लूटीन प्रोटीन होता कहाँ पे। तो हम देख लेते हैं कि ग्लूटीन प्रोटीन होता कहाँ पे। ग्लूटीन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन टू द, उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। कौन सी ट्रिक आएगी, ब्रो टेक्निक। कौन सी आएगी, ब्रो। अब चलिए देख ही लेते हैं कि ब्रो का मीनिंग क्या रहेगा। बी का मीनिंग क्या रहेगा, बैरली। आर का मीनिंग क्या रहेगा स्टूडेंट, ड्राई। ओ का मीनिंग क्या रहेगा स्टूडेंट, ओट्स। और डब्ल्यू का मीनिंग क्या रहेगा, विट्स। तो ये सारी चीजें किसमें प्रेजेंट रहती है, ग्लूटीन प्रोटीन के अंदर रहती है। यानी कि ये सारे चीजें जो मैं बोला मैंने, बैरली, राई, ओट्स और द व्हीट, उन सब में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूटीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो अब सीलियाक डिसीज में क्या होता है, ग्लूटीन प्रोटीन डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, अवॉइड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब स्टूडेंट, कंटिन्यू में है। अब स्पूर, सीलियाक स्पूर के बारे में हम देख लेते हैं कि व्हाट यू मीन बाय द स्पूर। तो स्पूर का मीनिंग क्या रहेगा स्टूडेंट, इट इज द डिजीज ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय द माल एब्जॉर्प्शन, वेट लॉस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ब्लोटिंग, डायरिया एंड द स्टीटोरिया। स्टीटोरिया का मीनिंग मैं आगे बताऊंगा आपको, व्हाट यू मीन बाय द स्टीटोरिया। तो स्पूर का मीनिंग आई थिंक आपको पता चल गया है क्या रहता है। इट इज द डिजीज ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का डिजीज है, कैरेक्टराइज्ड बाय, कैसे होता है, माल एब्जॉर्प्शन, दूसरा वेट लॉस, तीसरा एब्डोमिनल डिस्टेंशन या फिर ब्लोटिंग एंड द डायरिया एंड द लास्ट वन इज द स्टीटोरिया। स्टीटोरिया का मीनिंग मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट, विदाउट द डाइजेशन, अगर डाइजेशन नहीं होता, किसका नहीं हो रहा है इस डिसीज कंडीशन में, ग्लूटेन प्रोटीन का। ग्लूटेन प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होने की वजह से टॉक्सिसिटी किसकी बढ़ जाएगी, ग्लूटामाइन एमिनो एसिड की कैन अकर द अफेक्टेड ऑफ द न्यूबॉर्न। मैंने अभी बताया अगर ग्लूटेन प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी हमारे अंदर ग्लूटामाइन एमिनो एसिड रहेगा उसका क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन, यानी कि टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, विच इज द टॉक्सिस, वो टॉक्सिस रहता है किसके लिए, हमारे जो इंटेस्टाइनल के म्यूकस वॉल है उसके लिए क्या होगा, बहुत टॉक्सिस रहेगा। नेक्स्ट, मैं अभी बोला था क्या हो जाएगा, ग्लूटामाइन नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड क्या हो जाएगी, स्टार्ट टू एक्यूमुलेट इनटू द बॉडी। अब सीधी सी बात है, जो हमारा ग्लूटेन प्रोटीन वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ग्लूटामाइन एमिनो एसिड वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, और वो क्या कर देगा, इनटू द बॉडी, हमारी बॉडी में क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय द इंटेस्टाइन विलाई, सो डिस्टर्ब द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। अब सिंपल से आपको बात पता चली सीलियाक डिसीज में मैं क्या बोल रहा हूँ। सीलियाक डिसीज में अगर ग्लूटेन प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो ग्लूटामाइन जो एमिनो एसिड रहेगा वो बढ़ता जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, और एक स्टेज ऐसा आएगा वो हमारे इंटेस्टाइनल विली को डिस्टर्ब कर देगा, और इंटेस्टाइनल विली को डैमेज करने की वजह से हमारा जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू में ही है। ओके, प्रोग्रेस ऑफ द इलनेस। अब प्रोग्रेस के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो डिसीज की प्रोग्रेस है वो कैसे रहती है। तो पहले इन अर्ली स्टेज फैट एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड। सबसे पहले क्या होता है, जो भी एब्जॉर्प्शन का डिफेक्शन रहेगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो सबसे पहले अफेक्टेड कौन से पार्ट का होगा,
फैट का एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड होगा। कौन सा होगा? फैट के पार्ट का एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड होगा, यानी कि फैट एब्जॉर्ब्स नहीं होगा भाई। नेक्स्ट, इन लेटर स्टेज प्रोटीन भी नहीं हो सकता, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड। कौन सा एब्जॉर्प्शन में इफेक्ट पड़ेगा? पहले तो क्या था, फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगा, उसके बाद क्या, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट, इस सब का एब्जॉर्प्शन में इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट, उसकी वजह से ग्रोथ का फेलियर होगा और मसल हमारी क्या हो जाएगी, वेस्टिंग हो जाएगी। क्या होगा? ग्रोथ फेलियर एंड द मसल वेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, और ये सब होता क्यों है? मैंने ये तो बोल दिया कि ग्लूटेन प्रोटीन को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो होता क्यों है? उसका एक ही रीजन है, क्या होगा? ड्यू टू द एलर्जिक कंडीशन, द विलाई ऑफ द इंटेस्टाइन ऑल्सो डैमेज, यानी कि इट इज द वन टाइप ऑफ द कौन सा डिसीज है, इम्यूनोलॉजिकल। मैं आगे बताता हूँ उसकी पैथोफिजियोलॉजी, तब आपको ज्यादा आइडिया आएगा। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द साइन एंड सिम्टम। अब साइन एंड सिम्टम के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि साइन एंड सिम्टम है क्या। तो चलिए, पहला सिम्टम अपीयर्स बिटवीन द 1 to 5 ईयर। ये सिम्टम कब देखे जाते हैं? 1 से लेके कितने साल तक? 5 साल के बच्चों में ये ज्यादा से देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? क्रॉनिक डायरिया बच्चों देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इसका प्रोमिनेंट साइन आपको याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज द प्रोमिनेंट साइन ऑफ द सीलियाक डिजीज? तो आपको पता होना चाहिए, स्टॉप टू इंक्रीज द वेट एंड द हाइट। क्या देखने को मिलेगा? जो हमारा वेट और हाइट दोनों क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इंक्रीज ही नहीं हो पाएगा, तो हम इजीली इंडिकेट कर देंगे वो क्या है, सेलियाक डिसीज। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। मसल वेस्टिंग देखने को मिलेगा मेनली कहां पर? बटक्स और एक्सट्रीमिटीज में। कहां पर देखने को मिलेगा? मसल वेस्टिंग देखने को मिलेगा, लेकिन कहां पे? बटक्स और एक्सट्रीमिटीज के अंदर। एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा एंड द लास्ट वन इज द डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। स्टिटोरिया मैंने अभी पढ़ाया था कि व्हाट यू मीन बाय द स्टिटोरिया। तो स्टिटोरिया क्या है? इट इज द प्रेजेंस ऑफ द अनडाइजेस्टेड फैट इनटू द स्टूल। मैंने अभी बोला था जो ये डिसीज कंडीशन है उसमें किसका एब्जॉर्प्शन सबसे पहले इफेक्ट करेगा? फैट का। अगर फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फैट क्या हो जाएगा? अनडाइजेस्ट फैट आगे जाके कहाँ पे? स्टूल के मार्फत हमारा क्या है, बॉडी से बाहर निकलेगा और उसे क्या बोलते हैं? स्टिटोरिया बोलेंगे। और जो ये स्टूल रहेगा वो कैसा रहेगा? फाउली रहेगा, लार्ज रहेगा और बल्की स्टूल रहेगा। कैसा रहेगा? फाउल, लार्ज, यानी कि फाउल स्मेल देखने को मिलेगी, लार्ज रहेगा और बल्की स्टूल। बल्की का मीनिंग क्या रहेगा? बल्की यानी कि जत्था बहुत ज्यादा होगा। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैंने अभी बताया था फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ द फैट सोलाबिन विटामिन लाइक ADEK ड्यू टू द माल एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट। फैट का माल एब्जॉर्प्शन होने की वजह से जो भी विटामिन से कौन से ADEK चारों का क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि सीलियाक डिजीज में अगर कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा आएगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा किसका लेवल बढ़ जाएगा? इंक्रीज द लेवल ऑफ द TTG IgA, यानी कि टिश्यू ट्रांस ग्लूटामिनेस IgA, और द क्या बोल सकते हैं? IgG बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंक्रीज द लेवल ऑफ द TTG या फिर IgA। TTG का मीनिंग क्या रहेगा स्टूडेंट? टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनाइज IgA, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर ये TTG का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, हम आगे डिस्कशन करते हैं, देख लेते हैं। टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनाइज IgA और फिर क्या बोल सकते हो इसे? IgG। इट इज द यूज फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द सर्टेन ऑटोइम्यून डिजीज लाइक ए सीलियाक डिसीज। मैंने अभी बताया था किसके लिए कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट रहेगा, तो किसके लिए? सीलियाक डिसीज के लिए, यानी कि कौन सा? टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनाइज IgA या फिर उसे क्या बोल सकते हैं? IgG भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं उसमें क्या होता है, ये पूरी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। इट इज द ऑटोइम्यून डिसीज। ऑटोइम्यून डिसीज का मीनिंग समझ लीजिए, हमारी ही बॉडी, हमारी जो इम्यूनिटी है वो क्या कर देगी? मिस्टेकली हमारे जो भी अच्छे लगते वाली चीज रहती है, जाने की एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर ग्लूटेन प्रोटीन है वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, वो डाइजेस्ट होना चाहिए, लेकिन हमारी इम्यून सिस्टम को क्या लगता है? इट इज द फॉरेन पार्टिकल। उसकी वजह से वो क्या कर देगा? उस पर अटैक कर देगा, तो वो क्या होगा? इम्यूनिटी डिसऑर्डर। चलिए इसमें मैंने लिखा हुआ है, समझ लेते हैं। इट इज द ऑटोइम्यून डिसीज कैन अकर द व्हेन द बॉडीज इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम क्या करती है? मिस्टेकली, वो जानबूझ के नहीं कर देगी, मिस्टेकली हो जाएगा। परसीव्स दैन द नॉन थ्रेटिंग, क्या बोलता है? परसीव यानी कि वो देखता है कि नॉन थ्रेटिंग सब्सटेंस देखता है, कौन सा? फॉरेन पार्टिकल। आपको पता ही होगा हमारे बॉडी में अगर फॉरेन पार्टिकल यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, वो सब अंदर जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम क्या करती है? उसका प्रतिकार करती है, उसका सामना करती है, एंटीबॉडी बनाती है। ऐसा ही हमारी बॉडी में अगर ग्लूटेन प्रोटीन आएगा
तो वो क्या समझेगी हमारी इम्यूनिटी, इट इज द फॉरेन पार्टिकल। एक्चुअली में वो फॉरेन पार्टिकल नहीं है स्टूडेंट, लेकिन क्या समझेगी हमारी इम्यून सिस्टम, मिस्टेकली बोल देगी कि ये क्या है, फॉरेन पार्टिकल, और उस पर क्या करेगी, अटैक कर देगी। इन केस ऑफ द पीपल विद द सेलियाक डिसीज, ग्लूटीन एज द फॉरेन पार्टिकल एंड अटैक। मैंने बोला ना, हमारे इम्यून सिस्टम क्या बोल देती है कि जो ग्लूटीन प्रोटीन है वो कैसा है, फॉरेन पार्टिकल है, और चलो इस पर अटैक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट, the immune system response into the celiac disease also involves the production of the antibodies direct against and the enzyme normally protein into the intestine called tissue transglutaminase। मैंने अभी बताया जो भी हमारी इम्यून सिस्टम है क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। उसमें क्या बोला है, इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी, जो भी प्रोडक्शन करेगा एंटीबॉडी वो डायरेक्ट किसके सामने कर देगा, एक एंजाइम रहता है, कौन सा एंजाइम, इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट रहता है, वो क्या रहेगा, टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज। उस पर भी क्या कर देगा, वो डायरेक्टली अटैक कर देगा हमारी जो एंटीबॉडी जो बनती है किसके खिलाफ, ग्लूटीन प्रोटीन के खिलाफ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमारी इम्यून सिस्टम, यानी कि योर इम्यून सिस्टम स्टार्ट द मेकिंग द एंटीबॉडीज, और क्या बना देगी, इम्यूनोग्लोबिन टू फाइट्स अगेंस्ट द ग्लूटीन। क्या करेगी, फिर से मैं बोल रहा हूँ, हमारी जो इम्यूनिटी वो मिस्टेकली अटैक कर देगी किस पे, ग्लूटीन प्रोटीन पे, उसके खिलाफ क्या बना देगी स्टूडेंट, एंटीबॉडी बना देगी। नेक्स्ट, दिस एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी क्या करेगी, मे बी मिस्टेकली अटैक ऑन द एंजाइम और द प्रोटीन इन योर इंटेस्टाइन कॉल्ड टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज। पता चला आपको क्या बोल रहा हूं मैं, जो भी एंटीबॉडी है, दिस एंटीबॉडी क्या कर देगी, मिस्टेकली अटैक करेगी किस पर स्टूडेंट, वो एक एंजाइम या प्रोटीन रहता है, किस में रहता है, इंटेस्टाइन में, उसका नाम बताइए, ट्रांसग्लूटामाइनेज। यानी कि जो भी एंटीबॉडी बनती है वो फिर से अटैक कहां पर कर देगी, ट्रांसग्लूटामाइनेज। वो ट्रांसग्लूटामाइनेज है क्या, वन टाइप ऑफ एंजाइम है, उसका काम क्या रहेगा, विच इज द नॉर्मली रिपेयर एंड हील सेल, वो बेचारा नॉर्मली रिपेयर एंड हील सेल करता है। दैट्स व्हाई दिस एंटीबॉडीज आर आल्सो कॉल्ड एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज एंटीबॉडी। अब जो एंटीबॉडी बन रही है दोनों मिल गई, जो ग्लूटीन प्रोटीन के खिलाफ बनती है वो, और मिस्टेकली किस पे चली जाती है, उसका एंजाइम या प्रोटीन जो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है वो क्या, ट्रांसग्लूटामाइनेज। ये दोनों मिलके क्या बनता है, एंटीबॉडी, और उसका एंटीबॉडी का नाम ही हमने क्या रख दिया, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज एंटीबॉडीज बन जाएगी। अब दोनों मिलके ये क्या हो गए, कौन हो गए, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज। अगर हम ब्लड टेस्ट करेंगे और इस एंटीबॉडीज का लेवल बढ़ गया तो हम इजीली इंडिकेट कर देंगे कि इस पेशेंट को क्या है, सेलियाक डिसीज। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, when you have the celiac disease the level of the anti-tissue transglutaminase antibodies increase in our body। मैंने अभी बताया जब भी हमें पेशेंट को सेलियाक डिसीज होगा तो किसका लेवल बढ़ जाएगा, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज एंटीबॉडीज का। क्यों होगा, जब भी हम ग्लूटीन प्रोटीन इंजेस्ट करेंगे डाइजेशन नहीं होगा, तो डाइजेशन नहीं होगा तो क्या बना देगी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, एंटीबॉडी बना देगी। ये एंटीबॉडी किस पर अटैक कर देगी, ट्रांसग्लूटामाइनेज पर। जो दोनों मिलकर एक एंटीबॉडी बना देगी उसको क्या बोल देंगे, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज एंटीबॉडीज, और उसका लेवल हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सीलियाक क्राइसिस के बारे में बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, 2 मार्क्स की डेफिनेशन भी बीएससी नर्सिंग में तो पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या होता है, सडन अपीयरेंस ऑफ द सीवियर सिम्टम ऑफ द सीलियाक डिसीज। सीलियाक डिसीज के जो भी मैंने सिम्टम बताए हुए हैं वो क्या हो जाएगी, सीवियर हो जाएगी, या फिर सीवियर एपिसोड ऑफ द डिहाइड्रेशन, और क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस फ्रॉम द डायरिया यूजुअली ट्रिगर्ड बाय द इन्फेक्शन एंड द इंजेक्शन ऑफ द एक्सेसिव ग्लूटीन प्रोटीन। एक्सेसिव ग्लूटीन प्रोटीन के वजह से क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डायरिया एंड द सीवियर एपिसोड ऑफ द डायरिया, डिहाइड्रेशन। वो सारे साइन एंड सिम्टम अगर बढ़ जाए तो उससे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सीलियाक क्राइसिस। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब नाउ वी वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट। ये सबको पता होना चाहिए। अब मैंने इजीली आपको बता दिया है कि मैनेजमेंट में हम करेंगे क्या, ग्लूटीन प्रोटीन का क्या नहीं हो रहा है, डाइजेशन नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है हम ग्लूटीन प्रोटीन देना ही नहीं ना उसको, सही बात है नहीं। और मैंने पहले पढ़ाया था ग्लूटीन प्रोटीन किस में प्रेजेंट रहता है, ब्रो टेक्निक याद है ना स्टूडेंट, अब ब्रो भी पूछे तो याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, गिव द मिनरल्स एंड द विटामिन सप्लीमेंट्स इंक्लूडिंग द आयरन, फॉलिक एसिड एंड द फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई एंड के। क्यों फैट सॉल्युबल विटामिन दे रहे हैं, मैंने पहले पढ़ा लिया, फैट का ऑब्जेक्शन नहीं होगा, इसकी वजह से फैट सॉल्युबल विटामिन का भी नहीं होगा, तो इसकी वजह से फैट सॉल्युबल विटामिन देंगे, फॉलिक एसिड भी देंगे और आयरन भी देंगे। नेक्स्ट, अभी बताया कौन सा डाइट देंगे, मेंटेन द ग्लूटेन फ्री डाइट, और उसकी जगह हम कौन सा देंगे, कॉर्न, राइस एंड मिलेट्स देंगे। क्या देंगे स्टूडेंट,
कॉर्न्स दे सकते हैं, राइस दे सकते हैं और मिलेट्स दे सकते हैं एज द ग्रेन सोर्स। नेक्स्ट, instruct the parents and the child about the lifelong elements of the gluten source such as the bro technique। याद आ गया स्टूडेंट, आपको मगज में फिट हो गया ना, ब्रेन में आ गया ना। व्हीट, राइस, ओट्स एंड द बैरली, यानी कि ये सारी चीजों को लाइफ लॉन्ग क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्ट द पेरेंट्स टू अवॉइड द लाइफ लॉन्ग एलिमिनेशन ऑफ द ग्लूटेन सोर्स सच एज द व्हीट, राइस, ओट्स एंड द बैरली। और उसकी जगह हमें कौन सा देना पड़ेगा, कॉर्न, राइस एंड द मिलेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। Teach the child and the parents about the gluten-free diet and about the reading the food labels carefully for the hidden products of the gluten। पेरेंट्स को हमें टीच करना पड़ेगा फ्री डाइट एंड अबाउट द रीडिंग द फूड लेबल। जो भी फूड लेबल रहता है ना, जो पीछे होता है, उसको क्या करना पड़ेगा, केयरफुली फॉर द हिडन सोर्स ऑफ द ग्लूटेन। पूछना पड़ेगा कि उसके अंदर ग्लूटेन प्रोटीन हाइड तो नहीं ना, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट द पेरेंट्स इन द मेजर टू प्रिवेंट द सीलियाक क्राइसिस। मेजर यूज करेंगे जो सीलियाक क्राइसिस है उससे बचने के लिए। चलिए फिर अब डाइट प्लान, हमारा मैन मैनेजमेंट तो वही रहता है डाइट प्लान का। तो चलिए, फूड्स दैट आर एलो इनटू द सीलियाक डिसीज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलो हमने ग्लूटेन प्रोटीन वाला डाइट तो बंद कर दिया सर, लेकिन कौन सा देंगे। तो चलिए देखते हैं, ट्रिक कौन सी रहेगी, एमपीसीआर। कौन सी टेक्निक रहेगी स्टूडेंट, एमपीसीआर। पहले कौन सी दी थी, ब्रो टेक्निक। अब कौन सी टेक्निक सिखा रहा हूं, एमपीसीआर। चलिए एमपीसीआर का मीनिंग समझ लेते हैं स्टूडेंट। एम का मीनिंग मिलेट्स, पी का मीनिंग पोटैटोस, सी का मीनिंग कॉर्न्स एंड आर का मीनिंग क्या रहेगा स्टूडेंट, राइस। तो कौन सी चीज हमें देनी चाहिए, तो एमपीसीआर। कौन सी चीज नहीं देनी चाहिए, ब्रो। ब्रो कभी नहीं देने का। ब्रो का मीनिंग पता चल गया, एमपीसीआर का मीनिंग पता चल गया। एम का मीनिंग मिलेट्स, पी का मीनिंग पोटैटोस, सी का मीनिंग कॉर्न्स एंड आर का मीनिंग राइस स्टूडेंट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अदर क्या आएगा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ले लीजिए, एग्स ले लीजिए, मीट्स, बीफ, पोर्क, पोल्ट्री, फिश, कॉर्नफ्लेक्स यानी कि जो मकई का होता है ना, उसकी चीजें सारी देनी पड़ेगी। कॉर्न मिल्स एंड ऑल फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल दे सकते हैं। नेक्स्ट, फूड दैट्स आर रेस्ट्रिक्टेड इनटू द सीलियाक डिसीज। कौन से ऐसे फूड है जो सीलियाक डिसीज में नहीं देने चाहिए, ब्रो टेक्निक फिर से बोल रहा हूँ, वही नहीं देना है। तो मेनली क्या आएगा, बैरली, ड्राई, ओट्स एंड व्हीट। ट्रिक क्या बोली थी मैंने, अभी बताया था, ब्रो टेक्निक। नेक्स्ट, कौन सा देना चाहिए, तो सॉरी और क्या नहीं दे सकते, बियर नहीं, बिस्किट नहीं, ब्रेड्स नहीं, कुकीज नहीं, टोस्ट नहीं एंड नूडल्स। ये सारी चीजें भी हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे। तो चलिए, आई होप आज का लेक्चर में बहुत मजा आया होगा। मैंने जो भी पढ़ाया था सीलियाक डिसीज के बारे में पता तो चल ही गया होगा। अगर नहीं पता चला तो फिर से एक बार वीडियो घुमा दीजिए और देख लीजिए और एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। चलिए आ जाए, पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के सामने है। द नर्स प्रोवाइड द, क्या कर रही है नर्स, प्रोवाइड कर रही है होम केयर इंस्ट्रक्शन टू द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड विद द सीलियाक डिसीज। द नर्स विल टीच द पेरेंट्स इंक्लूड द विच फूड आइटम इनटू द चाइल्ड डाइट। चाइल्ड की डाइट में सीलियाक डिसीज वाला पेशेंट है तो कौन सी आइटम ऐड करनी पड़ेगी। पहला क्या है, राइस, दूसरा क्या है, ओटमील, तीसरा राइस टोस्ट या फिर चौथा व्हीट ब्रेड। कौन सा आएगा स्टूडेंट। The nurse provide the home care instruction parents of the child with the celiac disease। तो कौन सा फूड आइटम है वो चाइल्ड के डाइट में हमें ऐड करनी पड़ेगी। राइस आएगा, ड्राई ओट्स आएगा, ओटमील आएगा या फिर व्हीट ब्रेड आएगा। तो मैंने अभी पढ़ाया था, क्या आएगा मैं एक बार रिवाइज करवा लेता हूँ। देखिए कौन सी फूड आपको देनी है, मिलेट्स, पोटैटो, कॉर्न्स एंड द राइस। अब चलिए एमसीक्यू में पढ़ते हैं, कौन सा आ रहा है, राइस, ओटमील, राइस टोस्ट, व्हीट ब्रेड। तो विच इज द करेक्ट आंसर, हमारा रहेगा राइस। कौन सा आएगा स्टूडेंट, राइस इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 2 आपको दिख रहा है, द आईजीजी एंटी-टीटीजी इज द सेंसिटिव मार्कर ऑफ द डायग्नोसिस। ये तो अभी पता चल ही गया होगा कि स्टूडेंट मैंने बार बार बोला है। टीटीजी क्या है, इट इज द कंफर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ द सीलियाक डिसीज। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, सीलियाक डिसीज। सीलियाक डिसीज इज ईओसिनोफिलिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस नहीं होगा, प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी भी नहीं, क्रॉन डिसीज भी नहीं आएगा। चलिए आपका थर्ड क्वेश्चन रहेगा, हाउ इज द सीलियाक डिसीज इज द ट्रीटेड। सीलियाक डिसीज को हम ट्रीट कैसे करेंगे, मैंने अभी बताया था कैसे ट्रीट करेंगे। एंटीबायोटिक्स देंगे, सर्जरी, चेंज इन द डाइट या रेडिएशन थेरेपी। विच इज द करेक्ट आंसर, चेंज इन द डाइट। डाइट में ही हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। चलिए फिर आगे, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक रहेगा, नर्स इज ऑब्टेनिंग द हेल्थ हिस्ट्री फ्रॉम द पेरेंट्स ए चाइल्ड विद द सीलियाक डिसीज।
With the characteristics does the nurse accept the when the describe that children's stool. Celiac disease का कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स आ रहे हैं, क्लियर, और नर्स उसकी हेल्थ हिस्ट्री ले रही है और पेरेंट्स उसे बता रहे हैं नर्स को कि हमारे बच्चे का जो स्टूल है वो ऐसा आ रहा है, कैसा आ रहा है, देख लेते हैं ऑप्शन। स्मॉल, पेल, म्यूकोइड, लार्ज, फ्रोदी, ग्रीन, लार्ज, पेल, फाउल स्मेलिंग, या फिर मॉडरेट ग्रीन, या फिर फाउल स्मेलिंग। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? स्टिटोरिया। याद आया स्टूडेंट कुछ? स्टिटोरिया का रिलेटेड एमसीक्यू का आंसर आएगा। तो ये मैं आंसर आप पे छोड़ता हूँ, आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ताकि मुझे पता तो चले आप मेरा लेक्चर देख रहे हो या पूरा देखा, आपने समझे कि तभी तो वीडियो का सॉरी कमेंट का सॉरी ये एमसीक्यू का आंसर दे पाओगे ना। इसलिए एक बार देखिए तो सही वीडियो, एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। ये लास्ट जो एमसीक्यू मैंने आपके स्क्रीन पे रखा है और उसका मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर बताइए और मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है वो भी मुझे कमेंट में जरूर बोलिएगा। तो थैंक यू ऑल स्टूडेंट, आजकल के लिए इतना ही। अगर कुछ डाउट है इस टॉपिक के रिलेटेड या फिर एमसीक्यू के रिलेटेड तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और जो मैंने लास्ट एमसीक्यू रखा है वो आप पे छोड़ा है तो आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू ऑल स्टूडेंट।